नमस्कार आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और इस वक्त मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसे किसी भी तारुफ की ज़रूरत नहीं। आर्टिकल 15 रिलीज़ हो चुकी है, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, हमारे ब्राह्मण समाज के कुछ साथी या कर्णी समाज के कुछ साथी, वो एतराज़ कर रहे हैं और उस एतराज़ को ख़त्म करने के लिए डायरेक्टर साहब ने खुद एक पत्र लिखा है। अनुभव जी खुद मौजूद है मेरे साथ, उनसे जानना चाहूँगा। अनुभव सर, क्यों ज़रूरत महसूस हुई? मतलब उनको कुछ गलतफहमी थी कि फिल्म में ब्राह्मणों को रेपिस्ट दिखाया गया है या ब्राह्मणों को दोषी बताया गया। तो मुझे लगा शायद वो समझ जाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। पर क्योंकि पत्रकारों ने भी फिल्म देखी, मंडे से पत्रकारों को फिल्म दिखाई जा रही है, पत्रकारों ने रिव्यू लिखे। मैंने खुद एक पत्रकार का वीडियो रिव्यू देखा जिसमें उसने 4 बार ये बात बोली, वो खुद ब्राह्मण था, सुबोध शर्मा शायद। हाँ, फिर भी समझ नहीं रहे थे, तो मैंने कहा मैं मेरी तरफ से मेरी जिम्मेदारी पूरी कर देता हूँ। तो मैंने लिख दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और मेरी बात से भरोसा नहीं हो तो रिव्यूज पढ़ लीजिए। इसलिए लिखना पड़ा, क्या करूँ। मैंने लेटर पढ़ा आपका और वो इतनी ईमानदारी से लिखा गया है और इतने सख्त शब्दों का इस्तेमाल करा गया है। जब हम पत्नी की बात करते हैं, जब हम अपने बच्चों की बात करते हैं, वो उतना सब्र, उतना संतोष कहाँ से आता है सर? जब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी कही जा रही है, साथ में जिस तरह से ट्रोल करा जाता है, हालांकि हम अपने हक की बात कर रहे हैं, एक फिल्म के माध्यम से कुछ बताने की कहना, और फिल्म बहुत पसंद करी जा रही है लोगों। इवन इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं खुद फिल्म देख के यहाँ प्रेस देखेंगे, आई जस्ट लव्ड इट। वो मुझे कहीं मुल्क की याद दिलाती है, जो वन लाइनर, इट्स नॉट अबाउट वी एंड देम, इट्स मोर अबाउट इन्हें उन्हें। बहुत कुछ, बहुत सीन तो ऐसे हैं जो कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। तो वो सब्र कहाँ से आता है जब आप एक लेटर लिखते हैं और मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत नज़दीकी रिश्तों का जिक्र करते हैं। मैं क्या करूँ, 200-250 आदमी फिल्म बनाते हैं, किसी का पैसा लगा हुआ है, किसी ने इतना वक्त दिया है, इतना खून पसीना दिया हुआ है। जब शूटिंग करते हैं तो चोटें लगती हैं, लोग बीमार पड़ते हैं, कहीं से गिरते हैं, और सिर्फ वो सब इतनी मेहनत कर रहे होते हैं उस फिल्म को बनाने के लिए। तो सिर्फ मैं अपने गुस्से को या अपने फ्रस्ट्रेशन को अगर मैं पैंडर करूँगा तो फिर मैं मेरी टीम के साथ ज़्यादती करूँगा। तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम सब उस फिल्म के सर्वेंट हैं ना, हम उस फिल्म के नौकर हैं। तो मालिक तो फिल्म है, तो उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा किया जाएगा। आपका लेटर अब लोगों तक पहुंच रहा है, और जिस तरह से मीडिया के, मैं अपने दोस्तों की बात करूँ, मीडिया के पत्रकारों की बात करूँ, हर बड़ी वेबसाइट पे या बड़ी जगह पे पहुंच रहा है, और वो उन तक क्या उसका कुछ असर भी देखने को मिल रहा है? क्या लोग शांत हो रहे हैं या किसी से कोई रिएक्शन आ रहा है? कुछ लोग शांत भी हुए, लेकिन मैं सुन रहा हूँ यूपी में 4-5 शहरों में तोड़फोड़ की गई, 100-200 लोग पहुँचे। तो पहले उनकी शिकायत ये थी कि आपने रेपिस्ट ब्राह्मणों को दिखाया है। तो बाद में उनको पता चला नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर वो बोलने लगे कि ब्राह्मण शब्द ही हटा दीजिए फिल्म से। फिर अभी आज नया सुनने में ये आया है कि अपर कास्ट को आप वो नहीं दिखा सकते, दोषी। तो ये पता नहीं कौन लोग हैं, किस दुनिया में रहते हैं, तो कौन से हिंदुस्तान में रहते हैं, मुझे नहीं पता। मुझे आपकी फिल्म मुल्क का एक डायलॉग याद आता है, जब आप कहते हैं कि किस दुनिया में रहते हैं और जिस तरह का एतराज़ वो कर रहे हैं। कुमुद मिश्रा साहब का एक डायलॉग वो कहते हैं कि जब आपको कोई आपकी दाढ़ी पे सवाल उठाए, आप ये संविधान उठा के दिखा देना। मतलब जितनी आसानी से वो कहा गया है और जितनी मजबूत बात कही गई है, उतना असल ज़िंदगी में होता नहीं है। डू यू एग्री विद दिस? ऑफ कोर्स आई एग्री विद इट। संविधान अगर पूरी तरह से पिछले 70 सालों में लागू हो गया होता तो हम लोग और बेहतर, हम अच्छे मुल्क हैं, और बेहतर मुल्क होते। मुल्क के बाद इस तरह का मुद्दा आर्टिकल 15 को चुनना, और आपको खुद निजी तौर पे नहीं लगता कि लेखन जब आप किसी फिल्म का करते हैं तो वो ज़्यादा सशक्त, ज़्यादा कामयाब, ज़्यादा लोगों तक अपील करती है? और मुल्क के बाद डू यू रियलाइज दिस अ पर्टिकुलर फोटे ऑफ योर्स कि ये बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ? So we have loved your each and everything what you have done, from Kumbin to even the album of yours, which is ऐसा लोग बोल रहे हैं कि मेरा ये वाला जो काम है, ये मेरे बाकी कामों से शायद उनको बेहतर लगता है। पर वो एक जो प्योर एंटरटेनमेंट की फिल्में होती है ना, उनकी ये बेचारी की समस्या होती है कि उनको सीरियसली नहीं लिया जाता। तो उनका सम्मान कम होता है, जो प्योर एंटरटेनमेंट की फिल्में होती हैं। और वो फिल्में जिनकी एक आवाज़ होती है,
उस आवाज़ का सम्मान बहुत होता है। तो ये फैक्ट है। वो फिल्में भी उतनी मन से बनाई थी, कुछ अच्छी बनी कुछ ख़राब बनी। ये फिल्में भी उतनी मेहनत से बनाई हैं। इन दोनों फिल्मों की जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, मुल्क और आर्टिकल 15, इन दोनों की एक आवाज़ है, इसलिए लोगों को ज़्यादा कनेक्ट होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा रिस्पेक्ट की बात होती है। और भगवान की दया से तो पैसे भी मुल्क में भी कमाए गए, इसमें भी आज भी मैं जो सुन रहा हूँ नंबर्स बहुत अच्छे हैं। तो मज़ा आ रहा है इसमें भी, थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है इसमें। कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और आप जब कास्टिंग करते हैं, मैं मुल्क से लेकर अब तक की बात कर रहा हूँ, और मैंने महसूस किया जब मैंने आर्टिकल 15 देखी, मुझे कुमुद मिश्रा जी याद है, और क्या सशक्त किरदार निभाया उन्होंने मुल्क में। बहुत सटल और बहुत कुछ कह जाने वाला कि आपने कोई व्हाट्सअप में जो वन लाइनर हैं, इतना ग्रिपिंग, इतना इंप्रेसिव है। मुझे लगा यहाँ आपने मनोज पावा पे ज़्यादा मेहरबानी करी, उन्हें ज़्यादा मौका दिया कि आप अब तुम खेलते। ऐसा नहीं है, मतलब एक्टर्स के हिसाब से थोड़ी। आई एग्री सर, आई एग्री। उसका रोल लिखने के बाद कास्टिंग हुई है, तो वो कुमुद की भी बहुत तारीफ हो रही है, पावा जी की बहुत तारीफ हो रही है, सबकी, एक्चुअली सारे एक्टर्स की बहुत तारीफ हो रही है। क्या आपको लगता नहीं सर कि इस तरह की फिल्मों को, जो जैसे व्हाट आई हैव डन इन द रिव्यू, आई सेड इन माय रिव्यू, कि जिस तरह का मुद्दा उठाया गया है फिल्म के माध्यम से, आई डोंट नो मैं कितना सही हूँ या गलत हूँ, मुझे लगता है कि जो हमारे इंटीरियर में स्कूल हैं, जब मैं नॉर्थ की बात करता हूँ, गांव देहात की बात करता हूँ, वहाँ हम वंदे मातरम में गण मन की बात करते हैं, तो वो पढ़ाया जाता है। क्यों ना आर्टिकल 15 भी पढ़ाया जाए आने वाली नस्ल को? डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए। जो हमारे समाज के प्रति जिम्मेदारियाँ हैं, वो तो उस बचपन से बताई जानी चाहिए कि समाज तो हम बनाते हैं ना, देश तो हम हैं, मैं देश हूँ, आप देश हैं, और हम अपने आप को जितना बेहतर करेंगे, देश अपने आप उतना बेहतर हो जाएगा। जिस दिन मैं एज अ कंट्री, मैं सड़क पे कचरा फेंकना बंद कर दूंगा, उस दिन देश साफ हो जाएगा। उसके लिए कोई अभियान थोड़ी चलाना पड़ेगा। लेकिन और वो तो सरकारें तो बेचारी चलाएंगी अभियान, लेकिन वो अभियान एक्चुअली हमारा है, वो हमको चलाना है। वो चाहे सड़क की गंदगी की सफाई हो या हमारे समाज की कुरीतियों की सफाई हो, वो आप करेंगे और मैं करूँगा, और ज़्यादातर हमारा यंगस्टर करेगा। और मैं बार बार यंगस्टर से अपील कर रहा हूँ कि वो ये फिल्म ज़रूर देखें। इसलिए मतलब कि मैंने बनाई है तो एक अलग बात है, इसलिए कि ये वो फिल्म है जो उन्हें उनके असली समाज से उनको रूबरू कराती है, और उन्हें जानने की ज़रूरत है कि उनका समाज क्या है। वो समाज जो है व्हाट्सएप पे और विकीपीडिया पे समझ में नहीं आएगा, वो समाज हिंदुस्तानी लोग बताएंगे तब समझ में आएगा। क्या आपको नहीं लगता इतनी इम्पॉर्टेंट फिल्म, इतनी खास करके उन लोगों को, मैंने एक सीन मेरे जहन के सामने, मेरी आंखों के सामने आ जाता है, जहाँ एक शख्स नाली में उतर के नाली साफ करता है, लेकिन मानिएगा सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बहुत से लोग जब अर्बन सिटीज़ में रहते हैं, और एक डायलॉग है फिल्म के अंदर कि आपका कमोड जब चौक होगा और आप 25वीं हाई राइजर बिल्डिंग में रहते हैं, तो उस परेशानी को आपकी हल करने का मसला यही होगा। क्या आपको लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म, इसको टेक्स्ट फ्री होना चाहिए? तो आई हैव सीन योगी आदित्य नेम इन द फिल्म वेयर यू थैंकिंग हिम फॉर हिज सपोर्ट। द फिल्म हैज़ टू बी टैक्स फ्री। अब वो तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके लिए आवेदन, उसके लिए पेपर वर्क, आवेदन भी होता है, बिना आवेदन के भी होता है। अब वो सारी जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है, मेरी जिम्मेदारी थी फिल्म बनाना। अब वो बाकी प्रदेश की सरकारें देखें, उनको अगर लगता है कि इसको टैक्स फ्री करना चाहिए तो उन्हें कर देना चाहिए, वो उनकी जिम्मेदारी है। इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ तापसी के साथ अगस्त में, उसका नाम वो अभी तय कर रहे हैं। क्या इट्स टू अर्ली टू आस्क यू अबाउट, बट स्टिल नो, क्या इसी तरह का कुछ सोशल ड्रामा होगा और यू आर डूइंग समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट, जैसे आप कहते हैं कि इन दोनों से अलग है, लेकिन फिर भी हमारे समाज से जुड़ी हुई बात है। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जिन्हें इस बात की एक इतना इमोशनल, जज्बाती, अपने आप को बिल्कुल ईमानदारी से रखने के बावजूद, लेटर लिखने के बावजूद कहीं खिलाफत है, और सिस्टम से खास करके जो सरकारें हैं और जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार है, तो एक मेकर के ऊपर जो पाबंदी लगती है इस तरह की खिलाफतों से, उसके बारे में क्या कहना है? एंड द मैसेज टू द पीपल हु आर अपोजिंग द फिल्म। उनको मैं प्रणाम भेजना चाहता हूँ जो लोग फिल्म का विरोध कर रहे हैं। कोशिश करके फिल्म देख लीजिए, आप विरोध नहीं करेंगे। और सरकारों से कुछ नहीं कहना चाहता, सरकारें बहुत समझदार हैं, वो उनको पता है क्या करना है, मैं क्या बताऊँगा उन्हें। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।